नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि आगामी रेलवे या फिर सभी परीक्षा में पूछा गया है। तो फिर चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम मुगल सम्राट बाबर 1526 से 1530 ईस्वा इसका शासनकाल रहा। केवल डॉट की आयु में 1494 ईस्वी में फरगाना गद्दी पर बैठा था। तो कितने ईस्वी में? 11 वर्ष की आयु में जो है फरगाना की गद्दी पर बैठा था। दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था। तो इब्राहिम लोदी, ठीक है, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध। अगला क्वेश्चन है, बाबर का वास्तविक नाम है। बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो बाबर का जो है वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? जहीर उद्दीन। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? जहीर उद्दीन। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है कहाँ हुआ था? तो हरियाणा में हुआ था। कहाँ हुआ था? हरियाणा में, ठीक है। तुलगमा जो है डॉट है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति। तुलगमा जो है बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति को तुगलमा कहते हैं, ठीक है, कहते थे। बाबर ने ही जो है तुगलमा नीति अपनाया था। डॉट में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो खानवा का युद्ध जो है जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना डॉट के द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना? तो बाबर के द्वारा जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया गया था। खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सागा के बीच जो है खानवा का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने भारत में पहला आक्रमण कब किया था? बाबर जो है भारत में पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1519 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉट अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम था ब्रिटिश काल के दौरान बदल कर जीटी रोड कर दिया गया था। कौन कराया था? शेरशाह सूरी, ठीक है, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है सासाराम में स्थित है। सासाराम कहाँ पड़ता है? तो बिहार में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूरी राजवंश की स्थापना शेरशाह ने की थी, जिसने कब से कब तक शासन किया था? तो ये जो है 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। डॉट में शेरशाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था। तो 1538 ईस्वी में। कब? 1538 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉट ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें दी ग्रेट ट्रंक रोड को सबसे प्रसिद्ध माना गया। तो सम्राट शेरशाह सूरी के द्वारा। कन्नौज की लड़ाई में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? तो 1540 ईस्वी में पराजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किस रूप में मुगलों ने जारी किया था? तो रुपया में। किस रूप में? रुपया में मुगलों में जारी रखा था, रुपया में। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1556 ईस्वी में। कब? 1556 ईस्वी में जो है पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है कब लड़ा गया था? तो 1556 ईस्वी में। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब गई? 1500 और पानीपत का जो है प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1761 ईस्वी में जो है पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। उसी प्रकार पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली, राजस्व मंत्री एवं वित्त मंत्री का श्रेय उनके श्रेष्ठ दरबारी किसको दिया जाता है? तो राजा टोडरमल को दिया जाता है। किसको? राजा टोडरमल को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध जो है
सन 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने किसको हराया था? हेमू को हराया था। किसको? हेमू को हराया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में बैरम खां ने हेमू को हराया था। अगला क्वेश्चन है, किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? किसने स्वामी हरिदास से 11 वर्ष तक संगीत सीखा था? तो तानसेन ने। किसने? तानसेन ने। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को मुगल साम्राज्य मुगल साम्राज्य द्वारा निर्मित पहला शहर था? तो फतेहपुर सीकरी। कौन था? फतेहपुर सीकरी। समनवी धर्म दीन इलाही, समनवी धर्म या दीन इलाही या शाब्दिक अर्थ ईश्वर का धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर की रानी चांद ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अहमदनगर की रानी चांद ने बादशाह अकबर का विरोध किया था। अगला क्वेश्चन है, बादशाह अकबर का विरोध किया था। तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, राज्य में स्थित है। कहाँ? पंजाब में। कहाँ स्थित है? पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बैरम खां का बेटा था जिसने अकबर के दरबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कौन था? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अहमदनगर की रानी ... ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। तो किसने? चांद बीबी ने। किसने? चांद बीबी। अकबर जो है कब सम्राट बना था? तो 1556 ईस्वी में जो है अकबर सम्राट बना था। अकबर के विचार सुलह ए कुल का आशय था सार्वभौमिक शांति। क्या था? सार्वभौमिक शांति। अगला क्वेश्चन, अकबर द्वारा वर्ष ... में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया था। 1575 ईस्वी में अकबर द्वारा वर्ष ... में इबादत खाना पूजा घर का निर्माण कराया था। 1575 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट ... ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। तो अकबर किसने? मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। बीरबल मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे। बीरबल जो है मुगल सम्राट अकबर के दरबार के सदस्य थे। सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था। किसने? अकबर ने जो है सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर जो है 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। अकबर जो है 13 वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था। अगला क्वेश्चन है, मुगल शासक अकबर का जन्म कब हुआ था? कहाँ हुआ था? तो अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। मुगल शासक अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ था। अमरकोट कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। कहाँ? गुजरात में अमरकोट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था, मृत्यु हो गया था। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को जो है फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था। राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी। अवध, बंगाल, हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था। बंगाल, हैदराबाद को जो है राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य ने विजय प्राप्त की थी। रानी हमीदा बानो बेगम सम्राट की पत्नी थी। किसकी पत्नी थी? तो हुमायूं की पत्नी थी। किसकी? हुमायूं की पत्नी जो है रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी। हमीदा बानो बेगम की माँ थी। किसका? सम्राट अकबर का माँ था। हमीदा बानो बेगम जो है किसकी माँ थी? सम्राट अकबर की माँ थी। अगला क्वेश्चन है, अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर जो है भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। अकबर की प्रशासनिक सीट थी तो दिल्ली। क्या थी? दिल्ली। अकबर की प्रशासनिक सीट क्या थी? दिल्ली। अगला क्वेश्चन है,
अकबर की प्रशासनिक सीट था कि दिल्ली। मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था, कौन था? अकबर। मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र कौन था? अकबर था। जहांगीर भारत का मुगल बादशाह था, तो चौथा मुगल बादशाह जहांगीर जो है भारत का। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां की बेटी ने शाहजहानाबाद दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था। जहांआरा ने। मुगल शासक शाहजहां ने ताजमहल को बनवाया था। किसने? मुगल शासक शाहजहां ने जो है ताजमहल को बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, राजा जयसिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। किसने? जयसिंह को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध युद्ध के लिए भेजा था। राबिया छंद दुरानी के नाम से जाना जाता था, कौन? तो दिलरास। कौन? दिलरास बानो बेगम को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब को। किसको? औरंगजेब को जो है भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट में आलमगीर शीर्षक अपना लिया था औरंगजेब। में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षत्रिय सम्राट सत्ता में आए। 1707। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम मुगल शासक था बहादुर शाह द्वितीय जो है भारत का अंतिम मुगल शासक था। पंचमहल स्थित है। पंचमहल जो है स्थित कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में जो है पंचमहल स्थित है, लोअर द्वितीय। गोल गुम्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा ... का हिस्सा है। किसका? तो बीजापुर का हिस्सा है। जल की मांग पूरी करने के लिए निर्मित 50 बावड़ियों में से सबसे बड़ी रानी जी की बावड़ी यह किस स्टपेबल स्थित है? राजस्थान के बूंदी में। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नदी के तट पर निर्मित किया गया, नर्मदा। अहिल्या किले को 18वीं शताब्दी में नदी के तट पर निर्मित किया गया, नर्मदा। सम्राट अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आगरा में जो है सम्राट अकबर का मकबरा स्थित है। चार मीनार का निर्माण व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। प्लेग बीमारी को चार मीनार का निर्माण जो व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था, प्लेग बीमारी। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण के द्वारा करवाया गया था। तो मोहम्मद कुल कुतुब शाह के द्वारा। हवा महल कहाँ स्थित है? तो जयपुर में जो है हवा महल स्थित है। किला मुबारक स्मारक स्थित है पंजाब में। कहाँ? पंजाब में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा ... शहर में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में जो है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। अकबर के दरबार के सर्वोच्चतम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया जाता था, मोहम्मद हुसैन को। अकबर के दरबार के सर्वोत्तम हस्तलिपिकारों में से एक था जिसे जरी कलम या गोल्डन पेन की उपाधि से सम्मानित किया गया था, कौन था? तो मोहम्मद हुसैन। प्रसिद्ध गोल गुम्बज स्थित है कहाँ? कर्नाटक में जो है प्रसिद्ध गोल गुम्बज स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल की सजावट के लिए मुख्यतः ... वस्तु तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो किसका इस्तेमाल किया गया था? पिएट्रा ड्यूरा का। किसका? पिएट्रा ड्यूरा का। मुस्पन बुर्ज किले में स्थित है, आगरा के लाल किले। मुस्पन बुर्ज ... किले में स्थित आगरा के लाल किले में। बुलंद दरवाजा ... शहर में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाजा स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी इस तरह के प्रीवियस क्वेश्चन ला सके। धन्यवाद।